चंदन सा बदन चंचल चितवन तेरा मेरा साथ रहे। अपनी खूबसूरती से भी ज्यादा संजीदा एक्टिंग, मुस्कुराहट ऐसी कि आपको दीवाना बना दे। सादगी की तो बात ही क्या, इतनी सहज कि कैमरा भी कायल हो जाए। उम्मीद है अभी तक आप सब इस फेमस एक्ट्रेस को पहचान गए होंगे। अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि मासूम सी दिखने वाली इस एक्ट्रेस को हम और आप नूतन समर्थ बहल यानी कि नूतन के नाम से जानते हैं। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, हम न बोलेंगे कभी हमको साजन का प्यार मिले। हिंदी सिनेमा जगत की फेमस एक्ट्रेसेस में शुमार नूतन ने अपनी एक्टिंग और सादगी से लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। इतना ही नहीं, आज के दौर में भी नई एक्ट्रेसेस उनको अपना रोल मॉडल मानती हैं। लेकिन शानदार करियर होने के बावजूद उनका यह सफर काफी संघर्ष भरा रहा है। यहाँ तक कि फिल्मी परिवार में जन्म लेने के बावजूद एक समय ऐसा भी था जब कोई डायरेक्टर उनको फिल्म में काम देने को तैयार नहीं था। एक तरफ जहां बॉलीवुड में किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में विजेता बनने पर माना जाता है कि मॉडल को अब सिनेमा जगत का टिकट मिल गया है, वहीं दूसरी तरफ मिस इंडिया होने के बावजूद नूतन को फिल्मों के ऑफर्स नहीं मिल रहे थे। देखी सावली सूरत है, नैना जोड़ाए देखी रूठा ना करो, लोगों ने त्याग दिए जीवन। निजी जीवन की बात करें तो नूतन के जीवन में एक दौर वह भी आया जब इनको अपनी मां के खिलाफ ही कोर्ट जाना पड़ा। इतना ही नहीं, अपनी बहन के बेहद करीब होने के बावजूद उसके चेहरे तक से नूतन नफरत करने लगी थी। रिश्ते यहाँ तक बिगड़े थे कि एक बार वह अपनी बहन को देखकर फ्लाइट से भी उतर गई थी। आगे बताएंगे नूतन के फिल्मी सफर और निजी जीवन से जुड़ी तमाम अनसुनी बातों को विस्तार से, साथ ही जानेंगे आखिर ऐसा क्या हो गया था कि नूतन ने सिनेमा जगत के एक दिग्गज एक्टर को सरेआम थप्पड़ मार दिया था। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। राधा दीवानी जाके पनघट पे बैठी, दिन जल लिए दिल जलाने के लिए, एक मोह खींच बैया है, हम तोड़ के हर दीवार मिले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने पसंदीदा चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा नूतन के बारे में, जिनकी सादगी और मासूम काया उनकी पहचान थी। बतौर चाइल्ड एक्टर अपना करियर शुरू करने वाली नूतन का जन्म 4 जून 1936 को मुंबई के एक फिल्मी परिवार में हुआ था। इनकी मां शोभना समर्थ 40 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस थी। वहीं पिता कुमार सेन समर्थ अपने दौर के फेमस कवि और डायरेक्टर थे। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी नूतन की पढ़ाई लिखाई काफी शानदार रही है। बेंगलुरु से शुरुआती पढ़ाई के बाद वह विदेश चली गई थी। बचपन से सिंगर बनने का ख्वाब देखने वाली नूतन ने पढ़ाई पूरी करने के बाद बॉलीवुड की तरफ रुख किया और एक बार दोबारा सिनेमा जगत में एक्टिव हुई। क्या कहेगा ये समा, हो मोरा गोरा अंग लैले, भगवान ने पूछा मांगो तो, कोई मैके को दे दो संदेश। बतौर चाइल्ड एक्टर बात करें तो नूतन पहली बार साल 1945 में फिल्म नल दमयंती से कैमरे के सामने आई थी। इसके बाद 1950 में फिल्म हमारी बेटी में नजर आई, जिसकी निर्देशक और निर्माता उनकी मां शोभना थी और फिल्म में उनकी छोटी बहन फेमस एक्ट्रेस तनुजा भी थी। इस फिल्म के बाद नूतन ने कुछ और फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। साल 1951 में रिलीज हुई नगीना नूतन की पहली सक्सेसफुल फिल्म रही, जहां उनकी एक्टिंग की भी तारीफ हुई। हालांकि इस फिल्म के प्रीमियर में नूतन को एंट्री नहीं करने दिया गया था, क्योंकि इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला था और इस दौरान उनकी उम्र महज 15 साल थी। जिंदगी हर कदम इतने
साल 1952 में नूतन के करियर को एक नया आयाम मिला। इस साल नूतन फेमिना मिस इंडिया की विनर बनी। हालांकि इसके बावजूद उनके फिल्मी करियर में कोई खास असर देखने को नहीं मिला। जहां आज के दौर में ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने पर फिल्मों के ऑफर्स आने लगते हैं, वहीं नूतन के साथ कोई काम करने को तैयार नहीं था, जबकि वह उस दौर के दिग्गज एक्टर्स के साथ काम करना चाहती थीं। फिल्मी परिवार से होने के बावजूद नूतन के लिए सिनेमा जगत की राह उतनी ही आसान नहीं थी। उनका संघर्ष कम नहीं हो रहा था। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा। के आसिफ की कालजयी फिल्म मुगले आजम को ठुकरा देने वाली नूतन के करियर में वह दिन भी जल्दी आया जिसका उनको बरसों से इंतजार था। साल 1955 में रिलीज हुई फिल्म सीमा ने नूतन को रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म जहां शानदार हिट साबित हुई, वहीं उनकी एक्टिंग के सभी दीवाने हो गए। फिल्म में वह अपने जमाने के संजीदा एक्टर्स में शुमार बलराज साहनी को टक्कर देती नजर आई। इस फिल्म के लिए नूतन को पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया और इसके साथ ही उनको अच्छे फिल्मों के ऑफर्स आने शुरू हो गए। आपकी मालकिन आपसे अच्छा सलूक नहीं करती? वैसा ही जैसे मालिक लोग हर नौकर के साथ करते हैं। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बच्चे घर में अकेले होंगे, यही परेशानी रहती है। ये क्या बात है आज की चांदनी में। नूतन को अब अपने समकालीन फेमस एक्टर संग काम करने का मौका मिलने लगा। चाहे राज कपूर हो या फिर देव साहब, नूतन की जोड़ी सबके साथ सराही गई। देव आनंद के साथ उनकी जोड़ी बहुत पसंद की गई। वहीं नूतन ने देव आनंद के साथ पेइंग गेस्ट और तेरे घर के सामने में अपनी बहुआयामी प्रतिभा का परिचय दिया। साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म सोने की चिड़िया के हिट होने के बाद बॉलीवुड में नूतन को बतौर एक्ट्रेस काफ़ी शोहरत मिली। वहीं इसी साल रिलीज हुई फिल्म दिल्ली का ठग में नूतन ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर उस दौर में सबको चौंका दिया था। फिल्म बारिश में भी नूतन अपने समय के हिसाब से काफ़ी बोल्ड नजर आई। मैं तो पहले ही आपका काला कोट देखकर समझ गई थी कि आप वकील हैं। अब आप मेरी तस्वीर बनाइए, चाहे ना बनाइए। नहीं, तस्वीर तो मैं आपकी जरूरी बनाऊंगा। नदी का किनारा, ये चंचल हवा। इसी दौरान नूतन की मुलाकात महान फिल्म मेकर बिमल रॉय के साथ हुई और पहली बार दोनों ने साल 1959 में रिलीज हुई फिल्म सुजाता में एक साथ काम किया। इस फिल्म ने नूतन के करियर और एक्टिंग दोनों को ही नया आयाम दिया। नूतन के फिल्मी करियर में इस फिल्म को मील का पत्थर माना जाता है। फिल्म में अपनी दमदार अभिनय के लिए नूतन अपने सिने करियर में दूसरी बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित की गयी। मगर आपका एहसान तो अमीर आदमी करते, हम गरीब तो सिर्फ एक दूसरे की मदद कर सकते। क्या आपको लगता है कि नहीं, वो कुछ नहीं होगा उन्हें। राम करे ऐसा हो जाए। नूतन अपने करियर में उड़ान भर ही रही थी कि इसी दौरान साल 1959 में निजी जीवन में प्यार की दस्तक हुई और अपने करियर की परवाह किए बगैर इसी साल 11 अक्टूबर को महज 23 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल के साथ उन्होंने शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद भी नूतन फिल्मों में एक्टिव रहीं। जहां एक तरफ शादी के बाद एक्ट्रेसेस फिल्मों से दूरी बना लेती हैं या फिर फिल्मों के ऑफर्स उन्हें मिलते नहीं, वहीं नूतन को ऑफर्स आते रहे। हालांकि कुछ दिनों बाद बेटे मोहनीश बहल के पैदा होने के समय नूतन ने कुछ समय के लिए फिल्मों से रेस्ट ले लिया था। धीरे से तेरा ये मुस्काना, फिर भी पूछे बीवी मेरी डू यू लव मी, प्यार छुपा है खत में।
जागूं। मतलब ये कि तुम सुंदर हो। बात को उड़ा मत दो सुजाता। नूतन के करियर की बात करें तो इसमें निर्देशक बिमल रॉय का खासा योगदान रहा है। ये बिमल रॉय ही थे जिनके कहने पर नूतन प्रेगनेंसी के बाद दोबारा फिल्मों में एक्टिव हुई थी और पहले से अपनी अलग छवि पेश की। साल 1963 में रिलीज हुई फिल्म बंदिनी के लिए जहां नूतन को एक बार फिर फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया, वहीं वो ट्रेजेडी क्वीन कहीं जाने लगी। फिल्म में नूतन के अभिनय को देखकर ऐसा लगा कि केवल उनका चेहरा ही नहीं बल्कि हाथ पैरों की उंगलियां भी अभिनय कर सकती हैं। हम वतन हम नाम है। बताओ सपने की तरह मेरे जीवन में तुम कब आओगी? जब तुम चाहो। नूतन ने अपने करियर में तमाम वर्सेटाइल रोल्स किए हैं, चाहे सीरियस या कॉमिक या फिर कैरेक्टर रोल्स ही क्यों न हो, नूतन हर जगह फिट दिखी। हर किरदार में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। राज कपूर के साथ फिल्म अनाड़ी में भोला भाला प्यार हो या फिर दादा मुनि अशोक कुमार के साथ फिल्म बंदिनी में कल्याणी के चरित्र में संजीदापन हो या फिर पेइंग गेस्ट में देवानंद के साथ रोमांटिक रोल हो, नूतन हर अभिनेता के साथ और हर रोल के रंग में रंग जाती थी। साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म मिलन की राधा तो आज भी लोगों की पसंद बनी हुई है। अपने दौर की टॉप हीरोइनों में शुमार नूतन ने नए नए कलाकारों के साथ काम करने से भी कभी गुरेज नहीं किया। साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म सौदागर तो आपको ज़रूर याद होगी। एक तरफ जहां अमिताभ एक अदद हिट की तलाश में थे, वहीं नूतन एक स्थापित कलाकार। इसके बावजूद वह फिल्म यादगार बनी। बोल तू ही बोल मेरा कौन पिया, तेरा साजन है या बहरूपिया। मौजवा करे क्या जाने हमको। चंपई रंग की साड़ी पहने सुंदरता की मूर्ति बन तुम मेरे पास खड़ी हो। 80 के दशक में नूतन ने चरित्र भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी और कई फिल्मों में मां के किरदार को सिल्वर स्क्रीन पर साकार किया। इनमें मेरी जंग, नाम और कर्मा जैसी खास तौर पर उल्लेखनीय फिल्में शामिल हैं। फिल्म मेरी जंग में सशक्त अभिनय के लिए नूतन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। फिल्म कर्मा में नूतन अभिनय सम्राट दिलीप कुमार के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में नूतन पर फिल्माया गाना दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी इसके बिना देशभक्ति गीत कंप्लीट नहीं माने जाते। क्या बताऊं वकील साहब, आधा दिन यहाँ मुकदमे में लगा रहता है और आधा दिन बच्चों के लिए कुड़ता रहता है। सबसे नूतन ने अपने करियर में लगभग 100 के आसपास फिल्में की, जिसमें बहुत सारी फिल्में तो आज भी यादगार मानी जाती हैं। नूतन की प्रमुख फिल्मों की बात की जाए तो सीमा, बारिश, पेइंग गेस्ट, दिल्ली का ठग, सोने की चिड़िया, अनाड़ी, सुजाता, छबीली, छलिया, मंजिल, बंदिनी, दिल ही तो है, तेरे घर के सामने, खानदान, दिल ने फिर याद किया, मिलन, मेहरबान, सरस्वती चंद्र, अनुराग, सौदागर, मैं तुलसी तेरे आंगन की, साजन बिना सुहागन, साजन की सहेली, रिश्ता कागज का, कर्मा, नाम, सोने पे सुहागा, मुजरिम, इंसानियत शामिल हैं। नूतन ने अपने आप को महज एक्टिंग तक ही नहीं सीमित रखा, वह गीत और गज़ल लिखने का भी शौक रखती थीं। डांस की तो उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग ली थी। नूतन को सिनेमा जगत में सबसे ज़्यादा 5 बार फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया है, जो फिल्म सुजाता, बंदिनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, सीमा और मिलन के लिए दिया गया था। साल 1974 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। इसके अलावा ढेरों अन्य अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया जाता रहा है।
अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू। पड़ता है सबकी खुशी के लिए, दिल के अरमानों का लुट जाना, दिन हो के रात रहे। ये तो रही नूतन के फिल्मी सफ़र की बात। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके निजी जीवन के बारे में। नूतन के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अपनी मां पर ही केस कर दिया। रिश्ते में तलखी का आलम ये रहा कि अपनी छोटी बहन को देखना तक उन्हें गंवारा न था। बताएंगे आखिर ऐसा क्या हो गया माँ बेटी और बहन के बीच विस्तार से। आप बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। साथ ही नूतन के बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्यार का राग सुनो रे कोई देखे दर्द की शाम हो या सुख का सवेरा हो। आइए अब बात करते हैं नूतन के निजी जीवन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में, जिसके बिना यह हमारा खास एपिसोड अधूरा ही रह जाएगा। दरअसल हमेशा शांत रहने वाली नूतन ने एक दिन संजीव कुमार को सरेआम थप्पड़ रसीद कर दिया। बात फिल्म देवी की शूटिंग के दौरान की है, जब दोनों नूतन और संजीव कुमार के बीच खासी दोस्ती हो गई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मीडिया में इसे खूब बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाने लगा, जिसकी वजह से नूतन के निजी जीवन में भूचाल आ गया। पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा, जिससे नूतन परेशान रहने लगी। इसी दौरान एक दिन सेट पर नूतन मैगजीन पढ़ रही थी, जिसमें उनके और संजीव कुमार के अफेयर के बारे में खबर छपी थी। इस गॉसिप को देखकर नूतन को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने संजीव कुमार को देखते ही थप्पड़ जड़ दिया। कहा तो यह भी गया कि नूतन ने ऐसा अपने पति के कहने पर किया था। लेकिन इसके बाद दोनों दिग्गज कलाकार संजीव कुमार और नूतन में दूरियां हमेशा के लिए बढ़ती चली गईं। दिल तुम्हें को दिया रे, दिल की नजर से नजरों की कोई मेरी आँखों से मैं रो कर रह जाऊंगी, दिल जब जिद पर आपको यह बताते चलें कि वैसे तो नूतन का नाम किसी एक्टर के साथ कभी नहीं जोड़ा गया, लेकिन मीडिया की सुर्खियां यह भी बनी थी कि वेटरन एक्टर शम्मी कपूर के साथ नूतन की दोस्ती काफ़ी अच्छी थी और दोनों शादी करने वाले थे। पर नूतन की मां शोभना समर्थ को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। मीडिया की मानी जाए तो जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार भी नूतन की खूबसूरती पर फिदा थे और उनसे शादी करना चाहते थे। लेकिन नूतन की मां ने न सिर्फ रिश्ते के लिए इनकार कर दिया, वहीं राजेंद्र कुमार की काफ़ी बेइज्जती भी की। हालांकि शादी के लंबे समय तक ग्लैमर की दुनिया में एक्टिव रहने के बावजूद नूतन का किसी के साथ नाम सुनने को नहीं मिला, सिवाय मीडिया गॉसिप्स के। आपका ये आंचल प्यार का ये बादल सीने से उठकर होठों पे आया, जब जब चंदा आएगा तुम्ही मेरे मंदिर। आइए अब पेशकश के आखिरी दौर में बात करते हैं नूतन और उनकी मां फेमस एक्ट्रेस शोभना समर्थ के रिश्ते के बारे में। कभी साये की तरह नूतन के साथ रहने वाली उनकी मां शोभना समर्थ से बात इतनी बढ़ गई थी कि नूतन को कोर्ट जाना पड़ा। नूतन ने अपनी मां पर ही उनके फंड्स का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वहीं इनकी छोटी बहन तनुजा ने अपनी मां का साथ दिया, जिसकी वजह से बहन से भी रिश्ते बिगड़ गए और नूतन के निजी जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब वह अपनी मां और बहन दोनों का ही चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि एक बार नूतन अपनी बहन तनुजा को एक ही फ्लाइट में देखने पर फ्लाइट से उतर गई थी। हालांकि काफ़ी दिनों बाद दोनों माँ बेटी के बीच सुलह हो गई और सारे गिले शिकवे मिट गए। लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद ही महज 55 साल की उम्र में नूतन हमेशा के लिए सारे रिश्ते नाते छोड़कर 21 फरवरी 1991 को इस दुनिया से अलविदा कहकर जीवन के अनंत यात्रा पर निकल गई। और इस तरह सिनेमा जगत अपने एक अनमोल नगीने को हमेशा के लिए खो बैठा। बेखबर हर
कभी हूँ। नूतन उन कम एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की और हर तरह के रोल्स निभाए, चाहे कैरेक्टर रोल्स हो या फिर लीड हीरोइन के। नूतन ने हर तरह के किरदार के साथ न्याय किया और हर किरदार में ऐसी रमती नजर आई जैसे सब कुछ सच में उन्हीं के साथ हो रहा हो। लगभग 4 दशकों तक अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाने वाली यह महान अभिनेत्री आज के दौर में भी सबकी चहेती और रोल मॉडल बनी हुई हैं। साल 2011 में भारतीय डाक सेवा ने सिनेमा जगत की इस बेहतरीन अदाकारा की याद और सम्मान में डाक टिकट जारी किया। शोभना समर्थ की मीराबाई भले बहुत कम उम्र में चली गई, लेकिन जब तक सिनेमा रहेगा नूतन अमर रहेंगी। जग में जीवन साथी बनके हो रहे हैं ये कैसे इशारे, हर करम अपना करेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमेशा की तरह हमारी ये खास पेशकश पसंद आई होगी। साथ ही आशा करते हैं कि आप सब हमें कमेंट बॉक्स में एक्ट्रेस नूतन के बारे में अपनी राय जरूर देंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। तुम युग युग से मधुबन खुशबू देता है, जो जीवन देता